जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू लेवल्स एंड डेटा के ऊपर बात करेंगे। डेटा में सॉरी लेवल्स में कोई चेंजेस नहीं, लेवल पुरानी ही है। वैसे फिर भी अब मैं कल आपको इंट्राडे के लिए एक शॉर्ट वीडियो अलग से कल बना के सुबह तक पोस्ट कर दूंगा, उसके चक्कर में वीडियो बड़ा हो जाता है। और हम सिर्फ बात करेंगे गेम प्लान के लिए और डेटा के ऊपर। लेवल्स पुराने हैं, अगर आप पुराने वीडियो में से निकाल लो कोई खास फर्क नहीं, 5-10 मिनट का ही फर्क होगा। बाकी एग्जैक्ट लेवल आपको आई लेवल के साथ सुबह एक शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा। 20-25 सेकंड का शॉर्ट वीडियो होता है, देखना हो तो देख लेना। हाँ, पहले ये बता देता हूँ, अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो भैया मैं पहले बताता हूँ, मैं यहाँ कोई चार्ट का एनालिसिस नहीं करता, मैं कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता। मैं सिंपल डेटा और लेवल के ऊपर बात करता हूँ। मेरे लेवल आते हैं, डेटा कन्फर्मेशन देता है, मैं बाई साइड जाता हूँ। डेटा कन्फर्मेशन देता है तो मैं सेल साइड जाता हूँ। जैसे मैंने आपको इतने दिन से पहले से बता रखा था, मार्केट को रेंज से बाहर आने दो, ज़्यादा हीरोगिरी मत दिखाओ। जैसे लोग शॉर्ट पे शॉर्ट बनाए जा रहे थे, तो मैं वहाँ पे भी आपको बार बार ये गाइड कर रहा था कि भैया मार्केट को आने दो। और मैंने आपको बोला था कि जिस भी साइड आपको ब्रेक करके देगी, आपको आराम से 400-500 पॉइंट का मूव मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको परफेक्टली बताया था कि भैया 710 608 मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया जब मार्केट 600 से रिवर्स हुआ, वहाँ से आपको 125 पॉइंट का रिवर्स दिया। मेरे कहने का मतलब ये था कि आप फंस ना जाओ दो चीज़ों में। एक तो वहाँ 600 पे शॉर्ट करोगे, आपका स्टॉप लॉस लग जाता, 700 750 के सेम एक्सपायरी खेलते, गारंटी आपको स्टॉप लॉस लग जाता। ठीक है, मैंने वहाँ आपको गाइड कर दिया था, मैं वहाँ बता दिया था कि भैया बाय नहीं करना, लेकिन अगर आप शॉर्ट साइड में ट्रेल कीजिए। ट्रेल का मतलब ये है कि आप फ्रेश पोजीशन ना बनाइए। अप साइड आपको बाई नहीं दे रहा हूँ तो आपको अप साइड लेवल पता ही है कि भैया 710 730 के लेवल के आसपास नहीं हो, वहाँ से फिर रिजेक्शन प्राइस रिजेक्शन इतना तो नॉर्मल आना चाहिए, बिल्कुल स्पून फीडिंग टाइप सी गाइडेंस चाहिए हो। तो भैया फिर वो प्रोग्राम है हमारा मेंबर्स, मैं उसके लिए कोई वो नहीं करता हूँ किसी को, वो किस की ज़्यादा प्रमोशन नहीं करता हूँ। वो मर्ज़ी है जिसको आना है, अपना कोई सीन नहीं है, क्योंकि अपना खुद का ट्रेडिंग का धंधा है, अपने को कोई प्रमोशन नहीं करना। वीडियोस पहले बताता हूँ, एक डिस्क्लेमर डाल देता हूँ भैया, जो बिल्कुल ज़रूरी है आज की डेट के अंदर। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर एनालिस्ट। जितने भी वीडियो बनाता हूँ लर्निंग और एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, और अपने ट्रैक रिकॉर्ड के लिए बनाता हूँ कि मैंने क्या स्टडी करी थी और वो स्टडी के हिसाब से मार्केट कल मूव हुआ या नहीं हुआ। जो मेरे मंथली व्यू होता है वो मैंने आपको पहले ही इंटैक्ट कर रखे थे कि भैया मैंने क्या पुट सेल करी हुई है। और आज मैंने आपको बिल्कुल टॉप पे आसपास बता दिया था कि भैया मैं अपना 80% माल निफ्टी का जो है वो मैं बुक कर रहा हूँ अपने पुट सेलिंग। और मैंने आपको मेंबर्स को प्रॉपरली बताया हुआ था कि भैया हम ऊपर कॉल सेलिंग करेंगे, नीचे पुट सेलिंग करेंगे, मार्केट इस रेंज के अंदर रहेगा, जब भी रेंज के बाहर आएगा आपको अच्छा मूव मिलेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, विक्स लो है। अब कुछ लोग विक्स को प्लस माइनस के हिसाब से देखते हैं, देखो अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। मैं विक्स को दूसरे एंगल से देखता हूँ, मैं विक्स को इस एंगल से देखता ही नहीं हूँ कि भैया विक्स बढ़ेगा तो मार्केट गिरेगा, विक्स घटेगा तो मार्केट बढ़ेगा। मैं उस एंगल से मैं उसको देखता हूँ ऑप्शंस के नज़रिए से कि भैया अगर विक्स बढ़ेगा, अगर मार्केट में, मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मार्केट यहाँ से जैसे 10-11 पे मार्केट गिरता भी है तो भी पुट में पैसा नहीं बनता, कॉल में जाता है तो भी आपको ज़्यादा पैसा नहीं बना। ठीक है ना, जिसने हाँ 500 पे बाई कर लिया और दिल थाम के बैठा रहा कि भैया कम मैं 700 750 पे करूँगा, तो वो पेशेंस और वो एक्सपीरियंस चाहिए, वही आदमी कर सकता, नॉर्मल रिटेल ट्रेडर नहीं कर सकता। ठीक है ना, और डिस्क्लेमर पूरा हो गया था ना। हाँ भी, हाँ मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ भैया। अगर आप कोई भी बाय सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या सेबी रजिस्टर्ड से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल ही। सर डेटा की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है ना, क्योंकि सबका इंटरेस्ट डेटा के अंदर होता है। जो आपके पास हरी शीट पूरी दुनिया जहान के लोग वीडियो बनाते हैं, मेरे लिए वो बिल्कुल इलॉजिकल शीट है, क्योंकि लोग उसके अंदर टोटल एवरेज निकाल के वो शीट देते हैं। एग्जैक्टली क्या पोजीशंस बनती हैं मंथलीज में, लॉन्ग्स में, क्या हैजिंग है, वो सबको डिफाइंड करना पड़ता। वो लोग वो नहीं करते, वो एक स्पेकुलेशन लगाते हैं कि भैया ऐसा हो सकता है। और वो ठीक हद तक ठीक भी है कि ऊपर वो भी लोग अगर लगभग लेवल देते हैं तो लेवल के हिसाब से ठीक है। लेकिन मेरा थोड़ा अलग सा है, थोड़ा पेड काम करते हैं तो पेड से हम डेटा लेते हैं, उसके बाद थोड़ी क्लैरिफिकेशन ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद हमारे लेवल्स होते हैं तो हम उस हिसाब से काम करते हैं। ठीक है ना, तो वो एक एक्सपीरियंस और हर चीज़ें आती हैं, हमने बहुत टाइम दिया इस चीज़ को, इसलिए थोड़ा सा उस पर पकड़ है। एक्यूरेसी फिर भी हम हमेशा एक ही बात बोलते हैं, एक्यूरेसी मेरी 0% है, लोगों की 100% होती है, मेरी 0% होती है। फिर भी मार्केट हमारे कहने के हिसाब से मूव कर जाती है। लास्ट 2 साल से अब तक, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, एक ही बार हमारे अगेंस्ट गई है मार्केट, और वो भी हमारे पास स्ट्रैटेजी ऐसी होती है कि हम उसमें लॉस नहीं खाते। चलो ये गेम साइड से हटते हैं, कल की बात करते हैं। सर अब हम बताते हैं कि फर्दर डेटा, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं 15 तारीख तक तो मैं बिल्कुल भी बेयरिश नहीं हूँ। आज 15 ही हो गई मार्केट, वो आज ही गिरा तो एक अलग मैटर है, लेकिन निफ्टी हमारा बिल्कुल हमने टाइमली उस पर एग्जिट किया, सब चीज़ें टाइमली पे एग्जिट कर दी कि भैया हमारे लेवल्स आ गए, हमारे टारगेट पूरे हो गए, तो जो हमारे पुट राइटिंग के टारगेट थे वो पूरे हो गए। तो ठीक है, 80% माल बुक कर लो, बाकी ट्रेल पे डाल दो। अगर हो सकता है अगर आज नहीं गिरा तो कल परसों गिरा तो हमें और डीके मिल सकता है। लेकिन मार्केट आज गिर गया और हमारे ट्रेल लेके चला गया।
ठीक है, चलो जी कोई बात नहीं। निफ्टी में मैं अभी भी 20% होल्ड कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी में मेरा ट्रेल कट गया। बैंक निफ्टी की पुट की जो मेरी ट्रेल थी वो कट गया। आप बोलोगे सर निफ्टी अभी भी होल्ड कर रहे हो? सर मेरा लेवल नहीं कटेगा ना तो मेरा 20% का माल है, कोई बात नहीं। मैंने 1150 में पुट बेची थी। आज वो 220 का हमारा टारगेट था, 207 210 का लो लग गया एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता, क्योंकि 220 के आसपास हमने अपने मेंबर्स को, जो सेलर में ग्रुप होता है, उनको बता दिया था कि भैया अपना यहाँ पे 80% माल बुक कर लो, 20% को ट्रेल पे लगा दो। लेवल उनको बता दिया है कि भैया किस लेवल पे आपका अगर ये मार्केट यहाँ से सस्टेन हो जाता है, इंट्राडे में भी अगर आपको निकलना हो तो निकल जाएंगे। क्लोजिंग बेस्ड ये लेवल है, उसमें क्या होगा, हो सकता है कि वो आपका ट्रेल खा जाए, 50-100 खा जाए। अगर नहीं खाया और वो 2-3 दिन टिक गया इसी रेंज के अंदर, तो ऑटोमेटिकली 50 रुपये का टिक गया, ऑटोमेटिकली और पकड़ा देगा मार्केट आपको। तो ये तो हो गया गेम प्लान, और जो हमने अपना सिनेरियो रखा था। और मैंने मेंबर्स को और आप लोगों को भी बताया था कि भैया मैं कॉल राइटिंग करूँगा जब मार्केट कॉल के प्रीमियम अच्छे हो जाएंगे। ये जो मुझे पुराने जानते हैं सबको पता है कि मैं हमेशा ऐसा ही गेम प्लान बनाता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा प्रीमियम कैलकुलेशन करके चलता हूँ कि भैया ये ओवर वैल्यूड प्रीमियम्स है। तो मेरा वो गेम प्लान सिनेरियो रहता है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर आज मार्केट गिरा था तुम बेयरिश हो गए, तुम बताने लगे ऐसा था। नहीं सर, आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं। मैंने आपको क्लियर कट मेंबर्स को मैंने एक डेट बता रखी थी, आप लोगों के साथ भी शेयर करी थी कि यार इसके आसपास का मार्केट का मैं वेट कर रहा हूँ। वो 2 दिन पहले भी और 5 दिन पहले भी। अब वो डाउ एसजेएक्स मेरे ख्याल से आज भाग रहे हैं, तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आज आपको इंट्राडे में भी बता दिया था कि बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड है। अब मैं आपको एक सीन बताता हूँ। अगर मार्केट जब बेरिश होती है या बुलिश होती है ना, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। जब ओवर बॉट होती है तो वो क्या करते हैं, छोटा सा पुल बैक लेती है, साइडवेज होती है, फिर ऊपर का रन देती है, तो वो अपनी ओवर बॉटिंग खत्म। ऐसी ओवरसोल्ड होती है, जैसे वो 600 के आसपास ही वहाँ से 125 पॉइंट का उसने वहाँ पे कवर अप लिया। जैसे आज कई मेंबर भी वो पूछ रहे थे कि सर अगर ओवरसोल्ड है तो हम बाय क्यों नहीं कर रहे। मैंने कहा डेटा बेरिश है, ठीक है ना, डेटा बेरिश है, और ओवरसोल्ड में क्या होता है, हिकअप्स आते हैं ऊपर की तरफ। तो वो चीज़ें हमें सिनेरियो देखने पड़ते हैं, ये सब चीज़ें। तो वो मैंने आपको 600 के बिल्कुल आपको 600 650 के आसपास मैंने आपको गाइड कर दिया था कि भैया थोड़ा सा ट्रेल कर लेना। वो वहाँ से 700 730 आया। कुछ लोगों ने वहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे बना ली थी पोजीशन मेंबर ने। मैं फिर भी बता दिया था कि यार जैसे अब मैं वो स्ट्राइक प्राइस में बताऊँगा कि उन्होंने क्या बाई किया था और क्या नहीं किया था, ठीक है। पर गलती उनकी है कि उन्होंने टॉप पे बाई कर लिया था। फिर भी मैंने उनको बता दिया कि 43,600 की सी जैसे ही 120 रुपये के नीचे सिर्फ 2 से 3 मिनट टिक जाएगी, तो यह आपका जो पुट है ये जैकपॉट हो जाएगा। तो इतना ही। और मेरे ख्याल से वो हार्डली, मेरे ख्याल से उनको उस टाइम पे 10-12 रुपये का लॉस हो रहा होगा पर लॉट। अब लॉट कितने थे वो हर बंदे के हिसाब से होंगे, ठीक है ना। तो आइडली मैंने आपको वहाँ पे वो गाइड कर दिया था। टोटली मैंने आपको 400 के आसपास बता दिया था कि भैया मार्केट यहाँ पे बस ख़त्म है, वहाँ पे गेम ओवर है, ठीक है। अपना क्लोज करो पोजीशन। ये सब चीज़ें होती हैं कि मार्केट ओवरसोल्ड है यहाँ से बुक। अब कल क्या सिनेरियो कर लेते हैं भैया, गेम प्लान की बात कर लेते हैं। कहेगा यार बकवास ही करी जा रहा है, आगे भी बकवास कर। सर ठीक है, गेम प्लान के लिए बात करते हैं। सर मार्केट मुझे अब जितना ऊपर मिलेगी, मैं अब सेल ऑन राइज पे जा रहा हूँ। बैंक निफ्टी में स्पेशलिटी में मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर उस लेवल के ऊपर रहेगी तो आप बुलिश साइड पे ही खेलिएगा, अगर नीचे रहेगी तो आप मार्केट उस रेंज के अंदर ही रही तो हमने भी उन दिनों में कुछ छेड़ाछाड़ी करी नहीं, ठीक है ना। छोटा मोटा लेते थे, छोटा मोटा देता। ऐसा नहीं है कि हमने सारे को उस दिन उस रेंज के अंदर हमने किया ही नहीं, बट लिमिटेड ट्रेड करी, क्वांटिटी को लो रखा। अगर हम 5 ट्रेड लेते थे तो एक में स्टॉप लॉस लग भी रहा था। कभी भी मैं डिनाई नहीं करता हूँ कि भैया मेरा स्टॉप लॉस, मैं हमेशा पहले बताना पसंद करता हूँ कि यार मेरा आज स्टॉप लॉस लगा है। लेकिन मैं इस बुल रैली के अंदर ऐसी ऐसी कॉल्स लेके चला हूँ, ऐसे ऐसे स्टॉक्स लेके चला हूँ कि जो लोग अब बाय दे रहे होंगे, ब्रेकआउट बता रहे होंगे। मतलब कि अब डिक्सन का एक एग्जांपल देता हूँ, वो तो मैंने ट्विटर पे डाल रखा था आपको। 2500 से 2600 रुपये मैंने आपको बोला था बाई कर लो। सर आज वो 45 है, लोगों को 4000 के ऊपर 3800 4000 4200 के आसपास नज़र आ रहा है कि भैया ये तो बुलिश हो गया है। बहुत से ऐसे स्टॉक हैं। L&T फाइनेंस दिया था, ये फ्री के, मतलब कि आप फ्री कह लो कि मैं ये फ्री में मैंने कि यहाँ पे अपडेट दिए। बैंक्स दिए थे, मैंने बोला हुआ था क्लियर कट के भैया मेरे को 983 का एक्सिस बैंक में 983 से लेके 1005 तक के टारगेट लगते हैं। वो 83 के ऊपर गया, मैंने वहाँ बोला 80% बुक करो, बाकी को ट्रेल करो। 1005 आया तो ठीक है। रेन इंडस्ट्री आपको रिसेंटली दिया हुआ है, ठीक है ना, कि शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए आप खेल सकते हो। 170 के टारगेट दिए थे सर, 172 के हाई लग गए। बहुत से स्टॉक दिए थे सर। आपको इंडस टावर अभी थोड़े दिन पहले ही दिया था, 148-45 पे दिया था, और क्लियर कट आपको 168 से 175 तक के टारगेट बताए थे सर, वो लग गए हैं सर। ये तो शॉर्ट टर्म टारगेट बताएं। मेंबर्स को बहुत स्टॉक दिए हैं, कुछ ने राइड किए हैं, कुछ ने नहीं किए हैं, कुछ ट्रेल कर रहे हैं। तो हर किसी का अपना स्किल है, हमारा काम होता है गाइड कर देना, क्यों हर किसी का अपना अपना कैपिटल है।
वो हर उस हिसाब से काम करता है। गेम प्लान सर ये है कि मैं ये प्राइस पे सेल करना, नीचे सेल नहीं करना। अब मान के चलते हैं भैया कल मार्केट गैप डाउन हो जाती है, अब गैप अप तो सभी देख रहे हैं कि SGX डाउन देख के सभी मान के चल रहे हैं कि भैया मार्केट गैप अप होगी, पर हम मान के चलते हैं यार गैप डाउन होगी तो यार कोई ऐसा कोई है तो नहीं ना। अभी तो रात को डाउ SGX चलेगा, पता नहीं रात को बंद होगा, आप उसको भी देख के सिनेरियो देखते हो कि भैया वो रात को बंद होगा, अभी तो टाइम है उसको देखो। तो अगर आप उसको, मुझे तो उससे कोई लेना देना नहीं, मैं अपने गेम प्लान के ऊपर गेम स्टिक रहता हूँ यार, इस लेवल पे लूँगा। एग्जांपल के लिए अगर मान के चलो, एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी एक डॉट लेवल नहीं दे रहा हूँ, 700 पे मैंने शॉर्ट कर दिया, अब मेरा वो SL है 750। अगर इंट्राडे में प्राइस एक्शन पे रिवर्सल आ रहा है तो मैं 30 पॉइंट 50 पॉइंट के सिर्फ अगर दूर का लेता हूँ तो इतना ही स्टॉप लॉस देता हूँ इंट्राडे में, ठीक है ना। अगर बड़ा होता तो बताते हैं कि भैया स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, या तो ऐड ऑन कर लेना वहाँ पे, ठीक है ना। और मतलब कि इतना ही मैं स्टॉप लॉस देता हूँ। पोजीशनल के अंदर जैसे लोगों के टारगेट होते हैं 200 300 500, बैंक निफ्टी में इतना तो मैं लेता ही नहीं पोजीशनल। अगर मैं किसी चीज़, मैं बैंक निफ्टी शॉर्ट करता हूँ तो मेरा पहला ही शॉर्ट 800 से 1000 पॉइंट का होता है, और मैं कम से कम 2,500-3 हज़ार पॉइंट के लिए मिनिमम खेलता हूँ बैंक निफ्टी पोजीशनल। और निफ्टी में खेलता हूँ सर 300 500 700 हज़ार पॉइंट की। मैं इसको ब्रेक इंटरवल देता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, ये अप डाउन करते हुए निकलता है, तो इसलिए निफ्टी में थोड़ा ब्रेक लेकर लगा के चलता हूँ। और बैंक निफ्टी में पोजीशनल गेम मुझे ऐसा होता है, तो ये डिफरेंस है बाकी लोगों में और हमारे में। एक दिन में 1000 पॉइंट गिर जाना अलग बात है, एक पोजीशनल ट्रेड बना के शॉर्ट करना कि भैया ठीक है 1-2 दिन कंसोलिडेट किया, ठीक है। इन फुद्दुओं की तरह नहीं कि 40,000 से शॉर्ट बैठे हुए हैं, साला 45,000 44,000 तक मार्केट आ गया और ये बोल रहे हैं जी हमने अब ये गाना गाएंगे, देखना आज बड़े बहुत सारे टेक्निकल, मैंने बोला था मार्केट गिरेगा, देख लेना ये गाना गाएंगे या। और 17,500 से मार्केट 18,800 आ गया, इनको समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या मार्केट में। गेम प्लान मैंने कल आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब हर राइस पे बैंक निफ्टी में शॉर्ट आएगा जब तक ये अब क्लोजिंग नहीं देता आपको कम से कम 960, और एग्जैक्टली अगर आप मेरे से पूछेंगे तो 44,200 का ही लेवल है, उसके ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग ना दे दे मार्केट, तब तक आपको मार्केट बुलिश नहीं होगा। हर राइस पे सेल मिलेगा, इसको सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे इसको। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजिकल है। बड़े जो एक्चुअली क्या होता है, FIDI नहीं होते, बहुत से ऐसे ट्रेडर होते हैं जो सिर्फ इंट्राडे में कॉल पुट सेल करना पसंद करते हैं और हैवी क्वांटिटी में करते हैं, लेकिन वो टारगेट बड़े नहीं रखते। वो क्या करेंगे, जैसे मान के चलो एग्जांपल के लिए 44,000 मार्केट चल रहा है, मतलब कि अगर 43,400 कुछ पे बंद हुआ, यहाँ से 500-600 पॉइंट गैप अप खुल गया, 100-200 पॉइंट के ऊपर वो पोजीशन बनाएंगे कि भैया 300 की कॉल 700 होगी, बेच दो इसको, 500 में निकल जाएंगे। तो वो उसमें हैवी क्वांटिटी में शॉर्ट मारता है, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के लिए मारता है, तो मार्केट आता है क्योंकि मार्केट में पैसा जहाँ जाता है ना, मार्केट एक बार के लिए वहाँ मूव हो जाता है। तो पैसा, मार्केट जो है पैसा से चलता है, पैसा जो होता है वो डेटा को बनाता है, डेटा जो होता है वो लेवल के ऊपर आता है, तब मार्केट चलता है। टेक्निकल तो बहुत बाद में आता है, टेक्निकल चीज़ें तो बस ऑफलाइन करने के लिए होते हैं, कल काम आएंगी चीज़ें। मैंने आपको बैंक निफ्टी का बिल्कुल क्लियर कट बता दिया। निफ्टी में अभी भी मैंने आपको जैसे बताया कि मैं अपनी कुछ क्वांटिटी ट्रेल कर रहा हूँ, कट जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लॉस नहीं होगा, मेरे प्रॉफिट का कुछ परसेंट 20% क्वांटिटी का निकल जाएगा। तो वो गेम सिनेरियो है, रिस्क लेके चल रहे हैं। अब मैं आपको चीज़ें और बता देता हूँ सर। बैंक निफ्टी को अभी अगर बाई चांस गैप डाउन खुल जाता या फ्लैट खुल के ही नीचे चलने लग जाता तो 200 से 150 से 250 के बीच में मान के चलिए इसका सपोर्ट, और ये ओवरसोल्ड है, यहाँ से ये बाउंस बैक मार देगा। तो मैं अगर इतना खुलते ही अगर आपका हाथ तेज है और को पहली कैंडल में 15 मिनट कैंडल में 200 पॉइंट की कैंडल खड़ी कर देता है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैं अपना गेम प्लान बताता हूँ, मैं यहाँ पुट सेल करूँगा कम से कम कुछ और दूर की, जिसमें मुझे 200-300 रुपये मिल जाए फटाफट, बस 100 पॉइंट के ऊपर खींचने पे। वो स्ट्राइक प्राइस चूज़ करने पड़ते हैं, प्रीमियम कैलकुलेशन, वो अलग गेम। मैं बाई के लिए जाऊँ ना जाऊँ, पुट ज़रूर सेल कर दूँगा, क्योंकि मुझे कुछ गेम वो 5 मिनट में ही गेम हो जाएगा मेरा। तो इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, ओवरसोल्ड मार्केट में पंगे मत लीजिए, मार्केट को स्पेस बनाने दीजिए अपनी। अब मैं एग्जांपल के लिए दूँ, अगर मैं आपको यहाँ से शॉर्ट दे दूँ कि भैया आप 44,400 पे शॉर्ट कर दो, एग्जांपल दे रहा हूँ, और यहाँ से बोल दूँ कि भैया 43,800 का 400 पे शॉर्ट दे दूँ और बोलूँ 43,800 आपका वो स्टॉप लॉस है, और टारगेट दूँ जी 200 43,000 150 फिर 70, तो ये तो लॉजिक नहीं हुआ यार। तो इतने दूर जब स्टॉप लॉस बड़ा हो जाए तो भैया वेट करो, स्टॉप लॉस के पास आने दो मार्केट को, या कोई प्राइस एक्शन बनने दो, नीचे डिप ले फिर वापस ऊपर आए। अब जो 800 वाला जो स्टॉप लॉस था उसको खिसका के 500 550 भी जाओ, ये 400 450 पर रिजेक्शन ले रहा है, ये तो गेम समझ में आती है। अब मैं सीधा यहाँ पे आपको अंधा की तरह बोल दूँ कि भैया ला भैया कल खुलते ही मार दियो, गोली के बम का गोला ठोक दियो और तुम ठोक जाओ और तो मुझे गालियाँ देने लगो यहाँ पे।
तो मार्केट की स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करो, कोई बायस होके मत आयो। अब मैं आपको डेटा की बात आता हूँ। जलवा तो ऐसा है रिटेल ट्रेडर का, साला जब तक मार्केट नीचे से 18,800 500 से 800 आ रही थी, ये साले शॉर्ट पे शॉर्ट मार। आज ही इनको सालों को एक्सपायरी वाले दिन पता नहीं क्या सूझी है, इनके पास शॉर्ट पोजीशन थी, इन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन, जैसे मार्केट गैप डाउन खोला और वहाँ से 100 पॉइंट रिकवर कर गया ना। और बैंक निफ्टी तो फिर भी वीकनेस दिखा रहा था, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे लेवल क्लियर कट बता दिया था, ठीक है। आपको इंट्राडे में वहाँ भी बता दिया था, टेलीग्राम पे भी बता दिया था, मेंबर को भी क्लैरिफिटी बता दी थी, हर चीज़। मेंबर को तो मैं इतनी टाइमली चीज़ें सपोर्ट है वो देना पड़ता भैया, ठीक है, उन्होंने सर्विस देनी पड़ेगी उनको तुम्हें, ठीक है ना। तो क्लियर कट बताता। और हाँ, पहली यार एक लॉजिकली और बात बताना, कल मैं अवेलेबल नहीं हूँ, शायद पूरा दिन ही ना हूँ, शायद हाफ डे ना हूँ, तो वो कंफर्मेशन नहीं है, इसीलिए मैंने वीडियो आज बना दी। नहीं तो मैं वीकली ही वीडियो बनाता। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा यार, सुन लेना, बकवास मैं करता हूँ, लेकिन बकवास जो है ना मार्केट में अगले दिन काम आ जाएगी आपके। आपको किसी का भी वीडियो देखना देखिएगा, मैं मना नहीं करता, लेकिन मेरा साइकोलॉजी के लिए चीज़ें होती हैं, मैं 2-4 पॉइंट बताता हूँ, वही रिपीटेबल पॉइंट आपको देता हूँ, ताकि यार आपको कल लॉस ना हो जाए। आपको प्रॉफिट चाहे कम हो, आपको लॉस ना हो जाए। लोग आपको ये बोलेंगे मेरे साथ जुड़िए, आपको 1000 का 10,000 1 लाख करोड़ 100 करोड़ बनेगा। आप उनको ज्वाइन करके रखिए, मेरे साथ जुड़ेंगे तो बस मेरे साथ बस ये चीज़ें मैं आपको बस बताता रहूँगा कि भैया ठीक है, संभल के चलो। कमा लिया 10,000, 5,000 बचाओ, 5,000 का रिस्क लेना, इससे ज़्यादा मत लेना। आज 2,000 का लॉस हो गया, कोई बात नहीं, कल 2,000 कवर करने मत जाना। कल अगर 2,000 ही कवर करने तो 500-500 करके 4 बार कर लेना, ट्रेड 4 ले लेना, पर साफ़ सुथरी लेना लेवल के ऊपर। मैं ये सब चीज़ें का ज्ञान पेलने का प्रयास करता हूँ। अब आपको एक चीज़ आता हूँ, मार्केट अब 1-2 दिन अगर आता है तो कंसोलिडेट कर जाए, या ऊपर से हम राइस मिलेगी तो इंट्राडे में हम इंट्राडे गेम खेल सकते हैं। राइस पे सेल करना है, कोई भी राइस आएगा आप सेल करना है आपको, ठीक है ना। जब कब आप बोलोगे सर पोजिशनल शॉर्ट ना बनाए, अभी मत बनाइए सर, ठीक है ना। मार्केट को नीचे, अब एक्चुअली मैं बताता हूँ, मुझे चाहिए होता वॉल्यूम। अब रिटेलर ने इतना भी हैवी वॉल्यूम नहीं बना लिया, लेकिन हाँ अच्छा खासा या 3 लाख 3.25 लाख के आसपास फ्यूचर बाई कर लिए, जो कल तक इनके पास कम से कम नहीं तो 80,000 से 90,000 के बीच में शॉर्ट खड़े थे। तो वो वॉल्यूम ही नहीं था, तो मुझे पता था इनका तो स्टॉप लॉस घटेगा आज, वो तो हमें पता था कि इनका स्टॉप लॉस घटेगा मार्केट, उसके बाद देखते हैं। और क्योंकि 90% फ्यूचर जो काम होता है ना वो निफ्टी के अंदर ही होता है, तो हमें पता था वो कट गया, इनका सबर का बांध आज टूट गया, तो इन्होंने आज अपने स्टॉप लॉस काटे हैं, और जो डिप आए हैं हर डिप पे इन्होंने बाई किए हैं, एवरेज बनाई है। तो अब इनका एक एवरेज पॉइंट अगर आप निकाल के निकलोगे तो 720-25 के आसपास आ रहा है। अब बोलोगे सर अगर कल गैप अप होगी तो ये लोग निकलेंगे नहीं, ये घंटा नहीं निकलेंगे साले। रिटेल ट्रेडर की यही प्रॉब्लम है, इसको लगता है कि भैया 19,200 आएगा। इसको 17,800 18,200 पे जब हम चीखते चीखते मर गए ना, तब नहीं समझ में आई कि भैया मार्केट जाएगा ऊपर। वहाँ इसने की पोजीशन नहीं बनाई, वहाँ ये शॉर्ट करता रहा। भाई बैंक निफ्टी का सिनेरियो, बैंक निफ्टी से ज़्यादा वीक है, ये मैं वैसे पहले भी आपको 2-3 बार वार्न कर चुका हूँ कि भैया बैंक निफ्टी में वीकनेस है। लेकिन जो भी हमने स्टॉक पिक किए ऑल आर हिट द अबव टारगेट्स। इंडसेंड लोग इसको 1000 से ठोक रहे हैं, हमने क्लियर कट बताया था कि 1325 के टारगेट हमारे, 1345 आ गया। मैंने क्लियर कट बताया था कि वीकली क्लोजिंग दे के जाती है तो मैं 20% माल 90% बुक कर चुके हैं, 10 को ट्रेल कर कट गया आज हमारा ट्रेल। इतने दिन से होल्ड कर रहे हैं, कोई बात नहीं, 10 रुपये 20 रुपये ऊपर नीचे वो चलता है। हमें था कि वीकली क्लोजिंग मिल जाए तो भैया हम और ऐड कर लेंगे, लेकिन वीकली क्लोजिंग क्या उसने तो आज ही हमारा ट्रेल काट दिया। नीचे देखेंगे अगर दोबारा बुलिशनेस कोई आएगी तो मैं वो भी आपके साथ गाइड करूँगा। एक्सिस बैंक के जैसे मैंने आपको क्लैरिफिकेशन दे दिया यार, मैंने आपको जीवन फाइनेंस बैंक तो ओपनली दिया था कि भैया 17-18 में लेके चलो, आराम से टारगेट आपको 40 रुपये मिल जाएगा। मरे से मरे भी आपको 30 रुपये आप लेना, इससे पहले मत निकलना। बहुत सी ऐसी चीज़ें मैंने आपको पकड़ाई हैं नीचे, बहुत से स्टॉक दिए हैं मैंने आपको, अब आप देख लो। जो सस्ते सस्ते दिए हैं यार लोग, तो आपको 2,000 जैसे डिक्सन तो चलो महंगा हर कोई नहीं ले सकता, मैं बहुत सस्ते सस्ते स्टॉक देता हूँ। मैंने ये दिया था आपको, L&T फाइनेंस दिया था, PFC दिया था, 90 से 100 के बीच में जितना मर्जी ले लो, आपको डबल के टारगेट हैं 1 साल के अंदर। हो गया सर 200 पार। रेक लिमिटेड दिया था, हुडको दिया था। अब वैसे नाम लेने लगूँगा तो लिस्ट इसी में चक्कर में वीडियो बन जाएगा 3-4 घंटे का, ठीक है ना। पहले ही बड़ा हो रहा है, उसके लिए माफ़ी चाह रहा हूँ। निफ्टी के लिए सर लेवल नोट कर लीजिए, 530 के नीचे क्लोजिंग देना शुरू। जो 360 का लेवल था उसको मैंने बताया, पहले बताया था कि शिफ्ट कर दिया, मेंबर को बता दिया, आपको भी बता देता हूँ। अब वो लेवल आप 530 नोट कर लो। जिस दिन 530 के नीचे ये क्लोज करना शुरू करते हैं, ये आपको कम से कम 150 से 300 पॉइंट की गिरावट दिखा देगा। वो मैं आपको लेवल आ जाएंगे, लेवल नीचे तक के वैसे हैं ही, लेकिन फिर भी मैं आपको हाई लेवल टाइप से वो प्रोवाइड करवा दूंगा
मैंने आपको चीज़ क्लैरिफिकेशन कर दी। इसके नीचे चला गया तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट पोजीशन, और मेरी जैसी कॉल रेटिंग भी ऐड हो चुकी हो तो मेरे को, मैं हमेशा ही बता रहा हूँ कि मैं भी 18,800 के आसपास रेजिस्टेंस है, ब्रेक करेगा तो मैं हट जाऊँगा। मैं वहाँ पोजीशन बनाता हूँ, नीचे आता बुक करता हूँ, फिर यहाँ पुट सेल करता हूँ, फिर ऊपर चलता हूँ। तो वो मेरा गेम सिनेरियो मुझे पता है, इस रेंज के अंदर जब तक मार्केट है तो भैया मुझे नीचे ऊपर करना है, तो मैं टाइमली, मुझे टाइम दे के मिलेगा। वो मैंने आपके साथ गेम शुरू किया था मई में, आपको सिर्फ 20 सेकंड का वीडियो बना के दिया था, एग्जैक्ट मार्केट चलेगी। अप्रैल में बना के दिया था, वो एग्जैक्ट चलेगी। जून में बताया था कि भैया मिड ऑफ द जून तक बुल्स ही हावी रहेंगे। कैश मार्केट में खेलो, इंडेक्स को हाथ मत लगाओ अगर समझ नहीं आ रहा, कैश के ऑप्शन समझ नहीं आ रहा है, कैश स्टॉक पकड़ लो। सेक्टर मैंने आपको बता के थक गया कि ऑटो ये ठोक रहे हैं, आईटी ये ठोक रहे हैं, बाई करके चलो इसको। जो स्टॉक रह गए हैं उसको पकड़ लो, अच्छे फंडामेंटल स्टॉक। तुम्हें मेरी या किसी की समझ नहीं, पकड़ के आ रहा बैठ के, तो किसी में भी 10-15 हज़ार भी लगाए होते ना, वापस आई डबल हो गया होता पैसा अब तक 15 दिन के अंदर ही। इतने बम्पर रिटर्न दिए हैं। चलो ज्ञान पेलते रहते हैं और वीडियो फिर बड़ा हो रहा है, क्या करें, ठीक है ना। गेम प्लान समझ में आ गया सर। मार्केट ओवर सोल्ड है, अगर गैप नीचे चली जाती है तो मैं शॉर्ट में तो इंटरेस्टेड हूँ नहीं, मैं तो पुल बैक पे ही शॉर्ट मारूंगा। ऊपर मिलता है मैं शॉर्ट करूँगा, बिंदास शॉर्ट करूँगा, स्टॉप लॉस मेंटेन करूँगा। अगर मैं वीकली कोई कॉल पुट लेता हूँ तो स्टॉप लॉस मेंटेन करूँगा, मंथली में या नेक्स्ट में जाऊँगा तो कुछ थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस भी सकता हूँ या ऐड ऑन कर सकता हूँ। तो वो मैं मेंबर्स का प्राइम फेसी से शेयर प्राइम करके चलूँगा। वो मैं यहाँ चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर सकता, वो मेंबर्स के साथ ही करी जाएंगी। उनको डॉट चीज़ें स्पून फीडिंग टाइप से आइडिया दे देता हूँ। लेकिन मेंबर्स अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये ध्यान रखना यार, कल के लिए मेरी अवेलेबिलिटी कम है, और बाकी भी मेरे जो नीचे के स्टाफ हैं काफ़ी हद तक वो नहीं है, कुछ है नहीं, कुछ जा रहे हैं, कुछ इमरजेंसी है, तो थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेना। लेकिन आपको लेवल टाइम पे मिलेंगे आपको, ठीक है ना। और टेलीग्राम पे भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको टाइमली लेवल, या जब भी अपडेट कर दूँगा आपको, और एक छोटा 25-30 सेकंड का वीडियो आपको सुबह मिल जाएगा, सुबह तक 8 साढ़े 8 से पहले पहले मिल जाएगा। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट आल्सो। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, अगर मैं नहीं गया हुआ तो ठीक है, नहीं तो मंडे से फिर अवेलेबल हूँ।